RR from Atomos. Today, we will learn the most exciting topic of the physical chemistry, which is mole concept and its numerical approach. तो हमने सभी ने आगे फिजिकल केमिस्ट्री को अगर एक्सेल करना है, अगर अच्छा करना है, उसके लिए आपको मोल कंसेप्ट्स के थॉट इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सोल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां आपको मोल कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड है। तो उसी के लिए हमें आज ये चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है। सीखते हैं इससे कुछ बेसिक्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोल concept, lecture number 2. So to begin with mole concept, we will first have a definition of one mole. What is the definition of mole? जैसे आप कहते हैं dozen, so dozen means 12 number of particles. But in case of mole, mole is also a number, but we use in terms of microscopic or elementary particles. When we say elementary particles, here elementary means atoms हो सकता है, molecules हो सकता है, ions हो सकते हैं। तो जिसको आप नेकेड आई से ना देख सकें, उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नंबर को किस सब्सटेंस के अंदर कितना है, उसको अगर हमको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना, देन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ मोल। अब इस मोल का रेफरेंस क्या है? तो मोल के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट इसका है, इसका जो रेफरेंस है वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आपको 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसको काउंट करिए। तो वी काउंट थ्रू द मेथोडोलॉजी कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस काउंट को अगर हम यहाँ पर मेंशन करें, दैट इज इक्वल टू 6.022 10^23। इसको हम अवागैड्रोस नंबर कहते हैं, अवागैड्रोस नंबर। और इस अवागैड्रोस नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं बाय सिंबल Na। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता है कि अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ले लें और उसमें नंबर ऑफ सी एटम्स काउंट करें, वो 6.022 10^23 के इक्वल आएगा, विच इज अवागैड्रोस नंबर। तो कोई भी सब्सटेंस, माइक्रोस्कोपिक एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, आयंस आप लेते हैं और उसमें आप ये पाते हैं कि उस मैटर के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन पार्टिकल्स हैं, तो वो सब्सटेंस 1 मोल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आपसे कि किसी सब्सटेंस, लेट से हाइड्रोजन हमने लिया और उस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर आप काउंट करें और वो नंबर Na नंबर के बराबर, Na क्या है? अवागैड्रोस नंबर 6.022 10^23। और इतने नंबर के बराबर है, दैट मीन्स वो 1 मोल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वहां पर है। तो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये तो हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट कि हमें 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप लेना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम कैसे इसको अप्लाई करें, हमें अल्टीमेटली हमें न्यूमेरिकल अप्रोच सीखना है। तो फॉर दैट मैटर वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल अप्रोच विद 3 बेसिक फॉर्मूले। वो बेसिक फॉर्मूले कौन से हैं, देखते हैं उसको। बेसिक फॉर्मूले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले ही देखने हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले पर फोकस करना है। फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस।
अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी का नंबर ऑफ मोल निकालना है, दैट इज सिंपल। उस सब्सटेंस का वेट लीजिए। किसमें लेंगे? तो वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, हमें वेट ग्राम में लेना है। अगर आपको मिलीग्राम दिया है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो ऐसे आपको वेट ग्राम में लेना है उस सब्सटेंस का, और उसको डिवाइड करना है मोलर मास से। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। एज यूनिट सेज, मोलर मास क्या चीज है? एक मोल का मास है। इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास इज बेसिकली, मोलर मास इज बेसिकली मास ऑफ वन मोल ऑफ, mass of one mole of substance. Substance can be atom, molecule. So one mole of substance in gram. तो आप एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखिए, ग्राम में मेंशन करिए, तो वो आपका मोलर मास ऑफ एटम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आपसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 14। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? सिंपली एटॉमिक वेट को आप लीजिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, और उसको ग्राम में लिख दीजिए। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, राइट? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिख देते हैं। ठीक है? तो दिस वे आप मोलर मास किसी भी एटम मॉलिक्यूल का, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है एटॉमिक वेट की, फॉर एटम, मॉलिक्यूलर वेट फॉर मॉलिक्यूल, उसको आप ग्राम में मेंशन कर दीजिए, वो आपका मोलर मास हो गया। तो अगर आपको वेट गिवन है उस सब्सटेंस का, एटम का, मॉलिक्यूल का, उसको आप डिवाइड करिए मोलर मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल उस सब्सटेंस का आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको आप अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो फर्स्ट फॉर्मूले में हमने वेट का यूज किया, सेकंड फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो हम उस सब्सटेंस का नंबर लेंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का हम नंबर लेंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस, और उस नंबर को आप डिवाइड करिए अवोगाड्रोस नंबर से। व्हाट इज अवोगाड्रोस नंबर बेटा? 6.022 × 10⁻23 नंबर पर एटम, नंबर पर एटम पर मोल, राइट? एटम पर मोल। सो 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल, फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पर मोल, राइट? तो ये अवोगाड्रोस नंबर आपका है। तो अगर आपको नंबर गिवन है तो आप अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करिए, आपको नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। सिर्फ 3 फॉर्मूले ही अपने पास रखने, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। एंड थर्ड फॉर्मूला सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर्मूला नंबर 1 and 2 was applicable for both solid, liquid, gas, but third formula is only for gaseous. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, तो हमें यहाँ पर सिंपली वॉल्यूम उस गैस का लेना है, वॉल्यूम ऑफ गैस, उस गैस का गिवन वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में लेना है, और उसको डिवाइड कर देना है किससे? मोलर वॉल्यूम से, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? लाइक मोलर मास, मोलर वॉल्यूम इज volume of 1 mole of substance. Molar mass was the mass of 1 mole of substance in gram. Molar volume is volume of 1 mole of substance. In liter हम एक्सप्रेस करते हैं at STP, at STP। अब STP क्या है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
कितना केल्विन? 273.15 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो किसी भी गैस का, गैस कोई सा भी हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, एनी गैस, अगर आप उस गैस को एसटीपी पर लेते हैं तो उस गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिक्स है 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स पर मोल। तो ये एसटीपी कंडीशंस पर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम इन लीटर दिया है और बोलता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालिए, सिंपली आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले बेटा, these 3 फॉर्मूले will be used for all kinds of numerical calculation. First formula was with respect to weight of the substance. Second formula was with respect to number of the substance, right? And third formula is with respect to volume. Now let's apply these three in our numericals. तो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या हम इन फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हमसे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के बन रहे हैं। और अगर बन रहे हो तो यू विल फील कॉन्फिडेंट और आपको आज का दिन अच्छा लगेगा कि नहीं, आपने कुछ नया अच्छा सीखा है। लेट्स सी वेदर और नॉट यू हैव लर्नड टू अप्लाई these concepts, these formulae in questions. Let's take one question. एक क्वेश्चन करते हैं, मैं करता हूँ, आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देन रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस आपको आज हम होमवर्क भी देंगे, उसको आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। विल डिस्कस इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। सो एप्लीकेशन, लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ 3 फॉर्मूले जो हमने अभी आपको समझाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस कैलकुलेट व्हाट विल बी नंबर ऑफ एटम्स present in present in 16 gram of मीथेन मॉलिक्यूल और मीथेन गैस, राइट। ये क्वेश्चन है, आपने 16 ग्राम मीथेन गैस लिया। अब उस मीथेन गैस में हमें पता करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पर बस ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि हमें गिवन क्या है, हमारे साथ गिवन क्या है, वेट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और नंबर गिवन है। क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? एज यू कैन सी, हमें 16 ग्राम मीथेन गिवन है, राइट। तो आपको वेट गिवन है। तो इससे हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग फर्स्ट फॉर्मूला। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल of any substance is equal to given weight in gram upon molar mass। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको कहता है, मोलर मास की यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल, राइट। सो हमें सब्सटेंस का वेट कितना गिवन है यहाँ पर? 16 ग्राम। हमने यहाँ 16 ग्राम ऑलरेडी ग्राम में गिवन है, ग्राम में ही रखना है, तो हमने 16 ग्राम पुट किया। मोलर मास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई, इट कम्स आउट टू बी 16। 16 इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वही रखनी है, बट यूनिट क्या करना है? ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम पर मोल।
molar mass. Now gram gram cancelled, 16 cancelled, it comes out to be 1 mole. ये 1 mole किसका आ गया? मीथेन मॉलिक्यूल का आया है, 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है बेटा? क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, और हमने भी क्या कैलकुलेट किया? 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल कैलकुलेट किया है। अब इस 1 मोल मीथेन से हम नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट? देखिए, लेट्स फाइंड आउट। हमने 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ले लास्ट हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, 1 मोल को हम नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। कितना नंबर है फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए। कितना नंबर ऑफ मोल है? 1 मोल हमने निकाला, इंटू एन ए अवोगाड्रोस नंबर। हमारे पास कितने नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल है? एन ए मीथेन मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, एन ए मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एन ए मीथेन मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। लेकिन आपसे मीथेन मॉलिक्यूल का नंबर नहीं पूछा है। क्या पूछा है? हमें पूछा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है जी। तो हम यहाँ देखें कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो देर आर 5 एटम्स, 1 कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। तो 4 1 + 5, 4 + 1 5, 5 एटम्स टोटल है। और कितने मीथेन मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट किए? एन ए। तो अगर एक मीथेन में 5 एटम्स है तो एन ए मीथेन में कितने होंगे? ये तो क्वेश्चन है। एक मीथेन में अगर 5 एटम्स हैं तो एन ए मीथेन में कितने होंगे? 5 एन ए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हमारे पास एक मीथेन में कितने एटम्स? 5। और कितने मीथेन मॉलिक्यूल्स है? एन ए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 5 × एन ए। नंबर ऑफ एटम्स विल बी 5 × एन ए। ये हमारा फाइनल आंसर है। So in this way, if you see, we have calculated number of atoms present in 16 gram of methane. अब आपके लिए कुछ आज के होमवर्क मैं छोड़ता हूँ, उसको अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस को, आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन विल मूव टू दी लेक्चर कंटेंट इन लेक्चर नंबर 3. So what are the questions for the day? So let's note down quickly and practice. Questions of the day. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप होमवर्क करेंगे, आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन. what will be what will be number of electrons and protons present in 34 gram of अमोनिया गैस? हम 34 ग्राम अमोनिया गैस लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम एंड नीट जेई में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो व्हाट विल बी
what will be number of electrons present, number of electrons present in 4.2 मिलीग्राम। देखिए हमने यहाँ मिलीग्राम दिया है, ध्यान से इसको करिएगा। मिलीग्राम ऑफ एजाइड आयन। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एजाइड आयन? एनीवन? एजाइड आयन N3 दिस इज फॉर्मूला ऑफ एजाइड आयन। हमें 4.2 मिलीग्राम एजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आप करिए। आज के लिए थोड़ा सोचिए। हिंट आपको ये है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और उसी प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अबाउट न्यूक्लियस मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, बिकॉज एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। ये आपके लिए हिंट है इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस एंड आपके कंसेप्ट को और फर्दर रिफाइन करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी एंजॉय किया होगा आपने, काफी आपने सीखा होगा। तो ऐसे ही आने वाले लेक्चर्स में आपको अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स को गाइड करेंगे। लेवल 1 एंड देन विल इंक्रीज दी लेवल 2, लेवल 3 टिल दी नीट एंड जेई एंड ओलंपियाड्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So that is all for the today's discussion. Thanks all for attending the lecture. So अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग among your peer group so that you can compete among your peer group and you can also take part in group discussions. Thank you all. Take care. Bye bye.